जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो देखेंगे। दोस्तों जो कि आपका जो हाल अक्टूबर महीना में जो 1 तारीख 7 और 15 को जो बिहार पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम आज से प्रत्येक दिन आपको एक यानी 2010 से लेकर अभी तक जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम हुए सभी के प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इससे आपको क्या कहता है पता चलेगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का प्रारूप कैसा है, यानी आपको इससे बहुत तरह का आइडिया लगेगा जिससे आप 10 दिन में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो हमारे चैनल जय सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्रीवियस के क्वेश्चन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखने से पहले देखिए ये जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये 2010 के कब के 14 तारीख जो पूछा गया है, 14 तारीख क्या कहता है अप्रैल महीना में, वो इसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा प्रारूप कैसा है आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ही कहता है कि नदी का जो पुल्लिंग शब्द क्या है। बोलते हैं नदी का जो है पुल्लिंग रूप क्या होता है, नद, सागर, समुद्र, नहर। तो याद रखिएगा नदी का जो पुल्लिंग रूप होता है वो नद होता है। ऑप्शन ए सही हो जाए। कौन सा होता है, नद होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कहता है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। किसमें हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो देखिए हाथों हाथ की अगर बात करें, हाथों हाथ में जो समास है तो बताइए हाथों हाथ कौन सा समास होगा। देखिए द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास होगा नहीं, क्या देखिए द्वंद्व समास में जो होगा तो आपका द्वंद्व हाथों हाथ जो है वो हो जाएगा आपका क्या कहता है अव्ययभाव समास। कौन सा, अव्ययभाव समास। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा समास होगा आपका अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि जलज, जलज शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी जलज जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा। देखिए जल में जन्म लेने वाला, जल का बढ़ना, जल देने वाला या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिए जलज का अर्थ होता है जो कि जल में जन्म लेता है। क्या होता है, जो कि जल में जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द कौन है। देखिए तत्सम शब्द कहते हैं कि संस्कृत के शुद्ध रूप को हम क्या कहते हैं, तत्सम तत्व कहते हैं। तो देखिए इसमें एला, गुलाब, पर, बादल। तो याद रखिएगा इसमें जो है तत्सम शब्द जो है वह एला है। क्या है, एला है, ठीक है। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। किसका, मोर का पर्यायवाची है। तो देखिए मोर का जो पर्यायवाची है क्या है, शिखा, शिखी, पुष्प, मधुकर या कंकरी। तो याद रखिएगा जो क्या कहता है आपका मोर का जो पर्यायवाची शब्द है वह है शिखी। कौन सा होता है, शिखी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन सा है। कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए मर्म, बक, परला, मुंह। तो याद रखिएगा तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं जिसमें सबका जो हो जाएगा वह हो जाएगा मुंह। क्या, मुंह, क्योंकि मुंह का संस्कृत शब्द होता है मुख। अब देखिए अगला निम्नलिखित विकल्प में से नग शब्द में के लिए पर्यायवाची किंकर, पर्वत, अस्तर, तरी। तो नग के लिए जो आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर्वत। पर्वत को ही नग कहते हैं, नागराज पर्वत को दिया जाता है उपाधि। निम्नलिखित विकल्प में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द, यानी अतुल जैसा कौन सा शब्द है, जल, पहाड़, अद्वितीय, विभूति। याद रखिए अतुल, अतुल से आपको क्या फील होता है, अतुल मतलब अतुलनीय, उसके जैसा नहीं। तो याद रखिए अद्वितीय क्या जाएगा, सी नंबर अद्वितीय। अगला निम्नलिखित विकल्प में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम, विलोम नहीं ज्येष्ठ का उल्टा। तो याद रखिए ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। तो ज्येष्ठ का उल्टा क्या हो जाएगा, कनिष्ठ, छोटा। क्या हो जाएगा, कनिष्ठ, छोटा। और 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्प में से कृपण शब्द का विपरीत, यहाँ भी उल्टा पूछा गया, विपरीत मतलब उल्टा। तो कृपण मतलब हम जानते हैं क्या होता है, कृपण। कृपण का अर्थ क्या होता है बताइए तो। हाँ कृपण मतलब होता है आपका कहने के बाद मतलब है कृपा करता है जो। देखिए तो क्या हो जाएगा, दाता। क्या किसमें देखिए, साधु, छद्म, अकर्म। तो कृपण का मतलब हो जाएगा दाता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कृपण। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। किसका, कमल, जिसको फूल कहते हैं कमल। तो याद रखिए कमल का जो पर्यायवाची हो जाएगा आपका वह अरविंद, जलद, आंचल, मदन। तो याद रखिएगा कमल का जो पर्यायवाची होता है वो अरविंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरविंद। आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन इंग्लिश में है। देखिए क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पुलिस। पुलिस का भाववाचक संज्ञा, पुलिस का भाववाचक रूप क्या होगा, पोलाइट, पोलिट्स, पोलाइड या पोलाइट्स, ठीक है। तो देखिए तो इसका देखिए एब्स्ट्रैक्ट जो क्या कहता है भाववाचक, यानी पोलाइट का जो है
जो भाववाचक होगा, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका पोलाइटनेस। कौन सा हो जाएगा? पोलाइटनेस। पुलिस का एब्स्ट्रैक्ट पोलाइटनेस होता है। देखिए गिव द पुलर HIS, यानी हिज का पुलर फॉर्म। तो याद रखिएगा हिज का जो फुलर फॉर्म होता है युवक, देखो हिज क्या कहता है, हिज का जो फुलर फॉर्म हो जाएगा, हिज मीन्स उसका, देर मतलब उन लोगों का, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। आगे कहता है कि पिक आउट ऑफ द वर्ड विच करेक्टली स्पेल्ड, यानी सही स्पेलिंग बताना है आपको। तो देखिए इमीडिएटली आपका कौन सा इमीडिएटली सही है? आप देखिए आपको इसके लिए वर्ड पावर चाहिए, तो आपका जो इसमें जो आपका क्या कहता है दिया हुआ इमीडिएटली, तो आपका ऑप्शन ए सही है, IMMEDIATEL इमीडिएटली। ठीक है, अब देखिए दूसरा 55 नंबर क्वेश्चन में बैगेज 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 बैगेज, तो आपका इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग होगा 15 का जो करेक्ट स्पेलिंग आपका वो ऑप्शन यही है, क्या हो जाएगा? BAGGAG बैगेज बैगेज। ठीक है, अब देखिए अगला 16 नंबर की, ये तो सवाल है, आपको हल करना होगा। हम सिर्फ जीके देखेंगे भी यहाँ पे। देखिए जीके, अब देखिए 26 नंबर जीके है। देखिए जीके है, जीके में कहता है वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग लेकर वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में जाना सम्मिलित हुआ था। यानी जो भी वित्त विभाग जो लेकर जाके वायसराय में शामिल हुआ था 1946 की बात है। तो याद रखिएगा ये जो हुआ था आपका वो लियाकत अली खान, किसने किया था? लियाकत अली खान। अब अगला है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, यानी बौद्ध धर्म को कौन कौन संरक्षण प्रदान किया था। आपका देखिए 4 नाम है, अशोक है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका जो इसमें जो था क्या कहता है, आपका जो इसमें जो उसका जो संरक्षक था हुआ था अशोक थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं थे। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। जो कहता है कि जो रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज जो 1912 में आया था, उनके जो सदस्य थे वो कौन नहीं थे। तो याद रखिएगा ये सब देखिए डीप आधुनिक इतिहास पढ़ेगा तो मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो ये जो हो जाएगा आपका इसमें जो थे वह बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, क्योंकि आपको सही पता है क्योंकि ये क्या थे? गर्म दल के नेता थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 29 नंबर निम्न में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था। यानी दक्षिण प्रवास के दौरान किस एक पत्रिका का जो है संपादन किया था महात्मा गांधी ने। तो याद रखने की बात है कि जो संपादन किया था वह क्या था आपका इंडियन ओपिनियन। किसका? इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो प्रकाशन किए थे कौन? महात्मा गांधी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर कराची अधिवेशन 1931। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है जो हो जाए कराची अधिवेशन 1931 में क्या किया था? इसमें लॉर्ड इरविन थे वायसराय। देखिए अगले कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्थल पंजाब में है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पढ़ के मारना है आपको। देखिए तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वह है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान ढेरो और सरायखोला। दूसरा में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटजी और सरायखोला। तीसरा है मोहनजोदड़ो, सरायखोला, रहमान ढेरो और कोटजी। चौथा है हड़प्पा, रहमान ढेरो, सरायखोला और जलीलपुर। तो याद रखिए बोलता है हड़प्पा में जो संदर्भ सभ्यता था उसमें से कौन पंजाब में है, कौन कौन सा जो पंजाब में है। तो आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा, वह है आपका हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ये सब कहाँ है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है 32 नंबर कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब वायसराय का कौन? वायसराय उस समय कौन था? याद रखिएगा जो उसको फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 में फांसी दिया गया था। उस समय याद रखिएगा उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। आपका 32 नंबर हो जाएगा, बी सही है। तो याद रखिएगा फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931। अब ब्रह्म समाज के संस्थापक आप सभी को पता होना चाहिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, राजा मोहन राय। तो ब्रह्म समाज के स्थापना थे वह थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ, इलाहाबाद। सभी को पता होगा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। अगला है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, ये भी पता होना चाहिए। बुद्ध चरित्र के लेखक हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो थे वह थे आपका
क्या कहता है? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। ऑप्शन बी है। सिंधु घाटी में निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सब चीज़ का तो पता था, लेकिन सिंधु सदैव जो घाटी का था उसको लोहे का पता नहीं था, ओरिजिनल चीज़ का ही पता नहीं था उसको। ठीक है, अब आगे कहता है 37 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा लिखी? तो आप सभी को बताना चाहिए कि उस समय जो घोड़ों की दागने की प्रथा, होलिया लिखने की प्रथा, ये सब जो घटना घटी थी, तो आपका किसने किसमें घटित? अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने की प्रथा, होलिया लिखने की प्रथा, ये सब प्रथाएँ चलाए थे। अगला है चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश की राजधानी अगर सबसे बताना चाहिए तो चालुक्य के कई थे, इन 4 प्रकार के चालुक्य थे, इसमें तो सिर्फ चालुक्य वंश की राजधानी पूछी गई है। तो आपको बताना है वो बतापी थी। कहाँ की थी? वो बतापी थी, जो फेमस था बतापी ही थी चालुक्य की राजधानी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था आपका कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? उस समय जो शासक था जो कि जैन धर्म को स्वीकारा और संन्यास ले लिया। तो याद रखिएगा, ये जो घटना घटी थी तो आप सभी को पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त की जो मौर्य हुई थी वह जैन धर्म अपनाने के बाद दक्षिण भारत गए थे, वहाँ सरबन बिलकुल उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपका ऑप्शन भी सही है। अगला, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यानी सुम देखिए, ये जो युग्म दिया गया कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय कौन ऐसे शासक थे जो क्या कहता है किसी जगह का नेतृत्व कर रहे थे? वही मिला ना आपको। तो यह देखिए कानपुर क्या है? कानपुर में देखिए नाना साहब, झांसी लक्ष्मीबाई तो फेमस है, ग्वालियर तत्या तोपे, इलाहाबाद कुंवर सिंह। तो देखिए ये सब जो आपस में देखिए, ग्वालियर का तत्या तोपे भी ठीक है आपका, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहब, इन इलाहाबाद में कुंवर सिंह, ये गलत है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर थे। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर, डेक्कन वर्ग किस देश की प्रसिद्ध पर्वत है? ये डेक्कन वर्ग जो है पर्वत है किस देश के? तो डेक्कन वर्ग अगर पर्वत की बात करें तो इसके लिए आपको मानचित्र पढ़ना पड़ेगा। और डेक्कन पर्वत जो है वो दक्षिण अफ्रीका का एक संघ है। क्या संघ है? पर्वतों का। ठीक है, अब देखिए, अधिकतर भारतीय किस समूह में से है? अधिकतर भारतीय जो किस समूह में से आते हैं? काकेशियन, मंगोलाइड, एस्टेलाइड या नोग्राइड। तो जो अधिकतर भारतीय समूह जो है वो आपका आता है केशियन में, काकेशियन में। किस में आते हैं? काकेशियन। 42 नंबर। 43 नंबर, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं? ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या कहते हैं उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय। ठीक है, अगर आगे की बात करें तो आगे कहता है कि समुद्र तट के सहारे कुहारे के निर्माण का कारण है। यानी कहने का मतलब है कि समुद्र तट के जो सहारे जो कोहरे का जो निर्माण होता है उसका कारण क्या है? तो आपको बताना, अभिवाहन है, विकिरण है, संवाहन है, संचालन है। तो जो ये इसकी जो प्रक्रिया होती है, जो कोहरा का जो निर्माण होता है वो अभिवाहन का मतलब, कोहरा जब रात के समय होता है तो पानी जो होता है समुद्र के किनारे जो होता है, एक तो स्थानीय हवा चलती है, एक समुद्री हवा, दोनों जब मिलते हैं तो क्या बोलता है? उसको अभिवाहन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अभिवाहन कहते हैं। आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे क्वेश्चन अगर बात करें 45 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों को सही अनुक्रम में सजाना है। तो इसके लिए आपको मानचित्र बेहतर तरीके से पढ़ना होगा कि कौन सा दर्रा कहाँ है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया आपका, तो इसमें जो आपका याद कर लीजिए, इसमें जो 45 आपका जो क्या कहता है आपका जो 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले चार्डिंग आएगा, बी नंबर हो जाएगा, सिपकी आ जाएगा, मुरलिंग हो जाएगा। तो ये है सिपकिला दर्रा। देखिए सिपकिला दर्रा, मुरलिंग दर्रा, ये सब जो है ना हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण की ओर आता है। तो ऑप्शन बी सही है। अब देखिए गंगा नदी को सहायक नदियों में से उत्तर से की ओर बहने वाली नदी, यानी गंगा की जो सहायक नदी तो उत्तर देश, देखिए गंगा बीचों बीच चलती है, उत्तर बहनी गंगा तो कुछ उत्तर से आती है कुछ दक्षिण से आती है। तो उत्तर से जो बहने वाली नदी है उसमें से कौन सी एक नदी है? तो आपको नाम बताना। देखिए कोसी है, घाघर है, सोन है, गंडक है। तो उत्तर की दिशा को बन मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर है, ना कि उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो आपका जो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सोन नदी। एक सोन नदी दिखिए, सोन नदी कहाँ से निकलता है? सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलता है और ये नीचे से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा हो जाती है ऐसा। और देखिए आपका कोसी, गंगा, गंडक ये उत्तर से हिमालय से बह के गंगा नदी में आती है। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? शुष्क फसल। ठीक है, धान, गेहूँ, बाजरा, गन्ना। शुष्क फसल की बात सभी जानते हैं, रबी फसल गेहूँ हो जाएगा, जिसको कम वर्षा की आवश्यकता होती है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? यानी कौन सा नदी है जिसका जो उद्गम होता है मानसरोवर झील से होता है? ठीक, तो इसमें से जो नदी है आपका देखिए गंगा, जमुना, सिंधु, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना। याद रखिएगा जो मानसरोवर झील से 3 नदियों का उद्गम होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा।
ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम की ओर बहती है, सतलज नदी जो कि आपका उत्तराखंड से होते हुए यानी हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करके इधर से बहती है, और सिंधु नदी तो मेन नदी यही है जनबे करते हैं। तो आपका ऑप्शन 48 हो जाएगा। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे देखिए पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है। पर्वत के उत्तर से दक्षिण में, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका ऑप्शन जो उत्तर, देखिए जब तक आपको इसमें क्या होगा एक बार अध्ययन करना होगा, तो देखिए इसमें से क्वेश्चन आपको दिया गया कि उत्तर से दक्षिण में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें जो आपका ऑप्शन सी सही दिया हुआ है कि स्वर्ण पर्वत श्रेणी पहले आता है, फिर कैमूर पर्वत श्रेणी, फिर रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी जो कि बिहार में पड़ती है, ठीक। तो ये सब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए भारत को अन्य आर्थिक क्षेत्र संकलन क्षेत्र के आगे समुद्र से कितनी दूरी तक होनी चाहिए, यानी भारत से कितनी दूरी से उसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, ठीक है। तो आपका याद रखिएगा परे होंगे 200 किलोमीटर, कितना 200 समुद्री मील तक उसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है जहाँ पे बात का प्रभाव होता है। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राजमार्गों में सबसे अधिक लंबाई किसकी है। आगरा मुंबई, चेन्नई थाने, या कोलकाता हाजीरा, या फिर पुणे मछलीपट्टनम, ठीक है। ये आपको देखिए सबसे लंबी, इसमें देखिए सबसे लंबी तो दूसरा है। इन जो ऑप्शन में जो अगर सबसे लंबी की बात करें तो वह है आपका कलकत्ता हाजीरा। कौन सा है? कलकत्ता से हाजीरा सबसे लंबे हाईवे है, ठीक है। भारत का देशांतरी विस्तार, ये खूब पूछा जाता है आपको, जब देशांतरी भारत के बारे में अगर पढ़े होंगे तो वहाँ आपको ये बात पढ़ने को मिला होगा। तो भारत का देशांतरी जो विस्तार है वह है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्व तक। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि लक्षद्वीप समूह में प्रबल द्वीपों की संख्या, यानी लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है। ऐसे तो लक्षद्वीप की बात करें तो उसमें कुल 36 द्वीप है, जिसमें से प्रवाल द्वीप की जो संख्या है आपका वह है 12। कितनी है उसमें प्रवाल द्वीप की संख्या? 12 है, ठीक। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन से नहीं है। यानी अरब सागर जो भारत के, देखिए ये भारत के में है, इधर अरब सागर था, इस जगह से इधर अरब सागर, इधर बंगाल करे, तो अरब सागर में कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा कौन नहीं है? श्रीहरिकोटा, एलिफेटा, भटकल, त्रिवेणी। तो ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ 1 3 2 3 यानी 1 4 करके दिया हुआ आपका। तो इसमें जो आपका आ जाएगा जो क्या कहता है अरब सागर में नहीं है वह है आपका श्रीहरिकोटा, जानते आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद दूसरा भटकल भी नहीं है जो कि क्या कहता है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। एलिफेंटा और ट्रिगवेटी ये जो क्या करता है अरब सागर इधर पड़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत से निकलती है कौन सी नदी, ठीक है। अरावली जो पर्वत से जो नदी निकलती है वो लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। और याद रखिएगा लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में ही गायब हो जाती है, समुद्र में नहीं मिलती, ठीक है। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी आधुनिक मनुष्य कहते हैं, किसे हम आधुनिक मनुष्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। आधुनिक मनुष्य, तो याद रखिएगा जो आधुनिक मनुष्य कहा गया वो हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। अब देखिए हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। ये किसी भी राज्य का जो कार्यपालिका होता है उसका जो क्या कहता है कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वो होता है आपका राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल होता है। अब देखिए हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को व्यक्त किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार से किया गया था। देखिएगा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से वर्णन किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधि बनाने का प्राधिकरण प्राप्त है किसको। नागरिकता संबंधी अगर जो क्या कहता है कोई भी नियम लागू करना है तो ये कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका सिर्फ एकमात्र, अगर किसी भी नागरिकता बना सके संविधान संशोधन कर सबको किसका अधिकार है? संसद का। किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है उसको। अगला क्वेश्चन हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन है। तो याद रखिएगा जो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है वह आपका अनुच्छेद 48 को में किस में दिया गया? अनुच्छेद 48 को। आगे कहता है भारतीय संविधान में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। यानी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, तो मत देने का सिंपल से मत देने का अधिकार आर्टिकल 326 में किस में दिया हुआ? अनुच्छेद 326 में। अगला क्वेश्चन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद में संविधान द्वारा हृदय को आत्मा कहा है। तो ये सभी को पता है कि जो हृदय का आत्मा हुआ अनुच्छेद 32 है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अनुच्छेद किस समूह के न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति प्राप्त है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो आप सभी को याद रखना है वह जो शक्ति प्राप्त है उसको है
कहते हैं कथा कहते सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद समूह के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो शक्ति जो प्राप्त हुआ अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 251 और 254 के बाद उसको क्या है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है उसको कर सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, तो कानून मंत्री जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे वह थे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। तो संविधान तो इन्होंने निकाय। भारत है एक संघ राज्य, गणतंत्र राज्य है, संघों का राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राज्यों का संघ है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो की जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो जो उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति वह उत्तरदायी होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए। जो 42वें संशोधन 1976 में जो हुए थे उनके द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो वे जो शब्द जोड़े गए थे आपका वह थे समाजवादी, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक को सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर चालक क्या करेगा। ऑप्शन है पर कोई परवाह नहीं पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, गाड़ी की ओर गिरता है, या गाड़ी की ओर उससे दूर गिर सकता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। तो ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो गाड़ी की ओर गिर सकता है। क्या देखिए हवा जब चलती है, बालक अगर खड़ा रहेगा तो ट्रेन आएगा तो उसके गिर, तो किसकी ओर हो जाएगी, गाड़ी की ओर। अगला है कि टेलीविज़न में सिग्नल एक निश्चित दूरी से आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि सिग्नल की तीव्रता कम होती है, एंटीना की सामर्थ्य कम होती है, वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच सकता है। तो जब का ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा वो वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वायु में सिग्नल क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाता है, आपका ऑप्शन सी। अब आगे क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि वर्षा की बूंदे गोल होता है, वर्षा की जो बूंदे गोलाकार क्यों होता है, जल की श्यानता, जल की पृष्ठ तनाव, निरंतर वाष्पन, वायु घर्षण। तो याद रखिएगा जल की जो बूंदे हैं वो गोलाकार होती है, वह होती है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, ऑप्शन बी जल के पृष्ठ तनाव के कारण। आगे कहता है जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है वह आप सभी पता होना चाहिए, इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो अवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण। अगला है किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी चाहिए। तो देखिए समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होती है समतल दर्पण की, वह व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। अब अपना अगर पूर्ण प्रतिबिंब देखेंगे तो समतल दर्पण की जो लंबाई है व्यक्ति से आधी होनी चाहिए, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है। वस्तु का भार, गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, गिरने के समय का वर्ग, गिरने के समय का। तो याद रखिएगा ये जो स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु अगर द्वारा तय की गई दूरी जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन गिरने के समय का वर्ग। क्या होता है, गिरने में जो समय लगता है उसके वर्ग का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन, ये तो क्या कहता है आपका नाम निकला, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 179, शक्ति का मात्रक क्या होता है। किसका, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा शक्ति का मात्रक जो होता है आपका वो वाट होता है, सभी पता होना चाहिए। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। ये ध्वनि तो तरंग उसके द्वारा कौन सी घटना जो है प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा वो जो है आपका ध्रुवन की, किसकी, ध्रुवन की जो लक्षण वो प्रदर्शित नहीं की जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। क्रिस्टलन, बंजन, आसवन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो अल्कोहल जो प्राप्त किया जाता है वह किया जाता है आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में कौन सा आम्ल है। दूध जो खट्टा होता है, याद रखिएगा दूध, दही, ये सब जो खट्टेपन का कारण है वह आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा है, लैक्टिक अम्ल। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर
कांच में कोई द्रव रखें, उसको अगर गर्म करेंगे तो द्रव का घनत्व परिवर्तित रहेगा, द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा। फ्लास्क में द्रव का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा। फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा। तो याद रखिए ऑप्शन डी ही हो जाएगा। फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, फिर तत्पश्चात बढ़ना शुरू होगा। अगला है सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। यानी सागर जो जल में सबसे अधिक पाया जाता है, हम सभी बताते हैं, हम सभी को पता है जो सागर जल में लवण ही होता है। क्या होता है? लवण होता है। तो इसमें साधारण लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साधारण लवण पाया जाता है, जिससे क्या कहता है सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब देखिए प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं। प्रोड्यूसर गैस जो निर्मित होते हैं, जिसको हम हास्य गैस भी कहते हैं। हास्य गैस यानी प्रोड्यूसर गैस जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या कहता है जो प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है वह जो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि प्रोड्यूसर गैस का जो रासायनिक रूप है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। अगला है डोलोमाइट एस का। तो देखिए डोलोमाइट जो एस का होता है वो मैग्नीज का, जिंक का, आयरन का, लेड का। तो डोलोमाइट जो मैग्नीशियम का एस का, किसका? मैग्नीशियम का एस का। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन कहता है क्या कहता है 87 नंबर, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध का दही बनना, लोहे का कोयले का जलना। तो इसमें से जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है वह है भाप का पानी बदलना, यही भौतिक प्रक्रिया है। एक अम्ल का घोल का पीएच मान हमेशा याद रखिएगा, अम्ल 7 से कम होगा। तो 7 से कम होगा जो क्या आपका हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा 7 से हमेशा उसका मान कम होना चाहिए। एक तत्व के रासायनिक आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं? आइसोटोप यानी समस्थानिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो याद रखिएगा जो क्या कहता है आइसो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक जो होते हैं वह न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सभी पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है 0.003%। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। द्विनाम पद्धति निम्न में से संबंधित है। तो द्विनाम जो पद्धति है वह संबंधित है जीवों का वैज्ञानिक नामकरण, जिसमें 2 शब्द होते हैं। कौन होते हैं? 2 नाम होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? जो पादप रोग है जो खनिज की कमी के कारण होता है पौधे में, तो जो होता है देखिए ऑप्शन है चुकंदर का केंद्र विगलन, आलू का विलन विगलन, गन्ने का लाल विगलन, कपास का विगलन। तो याद रखिए इसमें चुकंदर का जो है वो खनिज की कमी से होता है। ऑप्शन है लीवरवट क्या है? लीवरवट जो एक शब्द है लीवरवट होता क्या है? तो लीवरवट यकृत को संक्रमित करने वाला परजीवी है। ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेद नहीं होता है। यकृत में संक्रमित करने वाला जीवाणु ऐसा पादप जिसके फूलों का आकार यकृत जैसा होता है। तो आपको बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसा स्थानीय भूमि पादप जिसमें से जड़, तना और पत्तियों से विभेदन नहीं होता। अगला 94 नंबर क्वेश्चन, पेंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पेंक्रियास मेढक में पाई जाती है प्लाहा के पास, गुर्दों के पास, अमाशय और ड्यूमेस के बीच, छोटी और बृहद के बीच। तो याद रखिएगा वह पाया जाता है जो अमाशय का ड्यूमेनियम के बीच। 95 नंबर क्वेश्चन, मेढक के हृदय के निम्नलिखित में से भाग होते हैं। 2 अलिंद 1 निलय, 2 निलय 1 अलिंद, 1 अलिंद 1 निलय, 2 अलिंद तथा 2 निलय। तो मेढक की जो हृदय प्रारूप होता है वह होता है आपका 2 अलिंद 1 निलय होता है मेढक में। अब अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एंडोसिस्टियम पाया जाता है हड्डियों के ऊपरी भाग में, हड्डियों के आंतरिक भाग में, हड्डियों के ऊपरी तथा आंतरिक भाग में, हड्डियों के मध्य भाग में। तो जो एंडोसिस्टम जो पाया जाता है वह पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में। ऑप्शन बी। पेशीय उत्तक की उपस्थिति होती है, पेशीय उत्तक की उत्पत्ति होती है एस्टोकोडर्म कास, एंडोओडर्म कास, मोजोडर्म कोष, उपयुक्त दोनों प्रकार की कोशिकाओं में। तो याद रखिएगा वह जगह मोजोडर्म कोष में होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को पुरानी कोशिका से पहचाना जा सकता है? तो पादप कोशिका और जो पुरानी कोशिका उसमें से अंतर का एकमात्र साधन है वह है कोशिका भित्ति, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ग्रेना निम्नलिखित किस घटना है? ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटना? तो ग्रेना जो है वो हरित लवक की घटना है। कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। कैल्सीभूत बाह्यकर्ण, सुपरा सुपेलु, पेराकार्डियम या पसली। तो कैसली जो भूत पाया जाता है वह सुपरा सेकुपुला में पाया जाता है। तो ये थे 2010 के बिहार पुलिस में पूछे गए कुल 100 क्वेश्चन, जिसमें से हम जीके, इंग्लिश, हिंदी किए। मैथ आप हल कर लीजिए, अगर बेहतर लगाओ तो अच्छा लगाओ। वीडियो को लाइक करके जरूर आ जाइएगा। ऐसे ही आपको जब तक एग्जाम है मिलते रहेगा।